Good evening, all. Welcome to Learners Academy. So we are now at the last question of the chapter because आपने वो सुनने के बाद भी कल होमवर्क नहीं किया, जैसा कि आप अमूमन करते हैं उस प्रथा को आपने कायम रखा। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो स्टोरी ये है कि आगे क्या कह रहा है वो, सेम फिगर कॉपी पेस्ट तो कर देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है वो कि इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स उठानी है आमने सामने की, और वो जो साइड्स हैं आमने सामने की उस सर्किल के सेंटर पे, सर्किल के सेंटर पे एंगल सबटेंड करेंगे, और वो एंगल कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। ये हमको प्रूव करना है। तो हमारा काम क्या है, फिगर के अंदर एंगल सबटेंड करके देना। तो ये एड ऑन होगा गिवन पॉइंट। ठीक है। तो कौन सा फिगर हमने कॉपी पेस्ट किया था, ये वाला। तो इसके अंदर हम एड ऑन क्या करेंगे कि सेंटर ओ पे हम एंगल सबटेंड कर देंगे। सो लेट्स से ये हो गया सेंटर ओ, अंदाजे से ले लिया मैंने। और सेंटर ओ पे हम जैसे ए बी और सी डी ने कौन कौन सा एंगल सबटेंड किया, तो उसके लिए हम ज्वाइन करेंगे क्या, ए ओ, देन बी ओ, देन आगे बोलो सी ओ, एंड देन डी ओ। तो ये चार लाइंस को ज्वाइन करने के बाद चार एंगल सबटेंड हो गए। सबसे पहले देखो, ए बी ने कौन सा एंगल सबटेंड किया, एंगल ए ओ बी सेंटर पे। बी सी ने कौन सा एंगल सबटेंड किया सेंटर पे, बोलो एंगल बी ओ सी। सी डी ने कौन सा एंगल सबटेंड किया, एंगल सी ओ डी। और ए डी ने कौन सा एंगल सबटेंड किया, एंगल ए ओ डी। ठीक है। ये चार एंगल सबटेंड हो गए। अब हमको क्या साबित करना है कि जो अपोजिट साइड सबटेंड कर रही हैं, जैसे ए बी और डी सी अपोजिट साइड से जो ये वाले दो एंगल सबटेंड कर रही हैं, इन दोनों का सम 180 है। सिमिलरली जो बी सी और ए डी भी अपोजिट साइड से, तो इन दोनों का सम भी 180 है। इन दोनों का पेयर वाइज सम हमको 180 180 प्रूव करना है। डन। ठीक है। तो गिवन पॉइंट हमने, ये जो पहला वाला गिवन पॉइंट है, ये हमने क्या करा, क्वेश्चन नंबर किसका कॉपी कर लिया, 8 का। क्या है ये गिवन पॉइंट कि एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसने सर्किल को चारों तरफ से घेरा हुआ है, और सर्किल को वो कहां कहां पे टच कर रहा है, पी पर, क्यू पर, आर पर और एस पर। इसके बाद अब अपने को चार एंगल्स का ब्यौरा देना है जो सेंटर पे सबटेंड हो रहे हैं चार साइड्स के द्वारा। तो बताओ कौन कौन से हैं, एंगल एओबी, दूसरा एंगल बोलो एंगल बीओसी, तीसरा एंगल, अब भाई क्वेश्चन नंबर 8 में तो एंगल सबटेंड हो ही नहीं रहे थे, तो ये गिवन पॉइंट उसमें तो था नहीं, बट इसमें तो होगा ना, क्योंकि इसमें तो एंगल सबटेंड हो रहे हैं ना। एंगल बीओसी के बाद सी डी, साइड सी डी ने कौन सा एंगल सबटेंड किया, क्या कहेंगे उसको, एंगल सीओडी। एंड एडी ने कौन सा सबटेंड किया, एंगल एओडी। आर सबटेंडेड, आर सबटेंडेड एट द सेंटर ओ बाय द साइड्स, बाय द साइड्स। अब वन टू वन लिखो, एंगल एओबी कौन सी साइड ने सबटेंड किया, ए बी ने, बीओसी बीसी ने, सीओडी सीडी ने, एंड एओडी एडी ने रिस्पेक्टिवली। तो ये दो गिवन पॉइंट से हमारा इक्वेशन हो गया प्रेजेंट। अब आपको साबित करना है कि अपोजिट एंगल्स जो सबटेंड हुए हैं, दैट मीन जो टू प्रूव करना है हमको इसमें, वो ये है कि अपोजिट एंगल्स कौन कौन से सबटेंड हुए हैं, एओबी और सीओडी, इन दोनों का सम 180, यानी दो बातें प्रूव करनी है। एक तो एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी, इसका सम 180 है, ये अपोजिट एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री हैं। और दूसरी अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, ये वाले और ये वाले, तो इन दोनों का सम भी 180 है। तो क्या लिख देंगे, एंगल बीओसी प्लस एंगल एओडी, इसका भी सम क्या है, 180 डिग्री से। अब ये करने के लिए हमको कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क भी करना पड़ेगा। याद है कल बताया था वैसे मैंने कंस्ट्रक्शन वर्क क्या है, क्या करेंगे बोलो। पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है ना जो पी क्यू आर एस, इसको सेंटर से ज्वाइन करेंगे। तो क्या लिखेंगे बोलो, ज्वाइन ओपी ओ क्यू ओ आर एस ओ एन, ज्वाइन ओपी कॉमा ओ क्यू कॉमा ओ आर एंड ओ एस। डॉटेड फॉर्म में हम इसको ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस।
गॉट इट? ठीक है, कर दो। तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे ये चार 90 डिग्री के एंगल बनेंगे, क्योंकि रेडियस जो है परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट से। यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, एंड यहाँ। ये भी मेंशन कर देना फिगर में। और अब अपन प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। हो गया? हो गया। कर दूं उसको डिलीट? चलें आगे? ओके, कर दूं ना डिलीट? तो प्रूफ सेक्शन, फिगर यही रहने दो, इसी में हम प्रूफ सेक्शन कर रहे हैं। कल बताया था थोड़ा सा, जैसे हमने उसको ज्वाइन किया, कंस्ट्रक्शन वर्क किया, तो यहाँ पे चार नहीं, कितने, 8 ट्राइंगल्स बन गए। 8 राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गए, यूं कह सकता हूं मैं, राइट? तो 8 राइट एंगल ट्राइंगल्स में पेयर वाइज 4 पेयर बनते हैं जो कि एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, राइट? तो किसी भी एक को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और चार को सिमिलरली करके लिखना है, और इस तरीके से चार इक्वेशंस बनानी है सीपीसीटी से, राइट? ये सब पता तो है तुमको, कैसे कह रहे हो भाई नहीं हुआ हमसे? हम्म सब तो पता है, सब तो खुद ही कह रहे हो हाँ सर, हाँ सर, आंसर। ऑनेस्टली बोलो कि सर हमने किया नहीं। हम्म चलो, सो बोलो कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल 1, 2, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, फिर 3, 4, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट। तो पहले और दूसरे को कॉन्ग्रुएंट साबित कर देते हैं, बाकियों को सिमिलरली कर देंगे। सो फोकस करो ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल नंबर 2 पे। तो मैं हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए। एक ट्राइंगल है ये, एंड अनदर ट्राइंगल इज दिस। तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन से कॉन्ग्रुएंस रूल से कॉन्ग्रुएंट होंगे? ये 90 है यहाँ पे, और ये यहाँ पे 90 है। एस एस एस, देखो कॉमन साइड है बीच में एक, और उसके बाद आ जाओ, ये एपी और एएस क्या है? एक्सटीरियर, सेम एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट हैं, इक्वल होंगे। और फिर ये ओ एस और ओ आर क्या, ओपी क्या है, रेडियस है, तो ये भी इक्वल होंगी। ठीक है, चलो करो। हेयर एंड ट्राइंगल, हेयर एंड ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम रखते हैं अपन ए ओ पी, एंड ट्राइंगल ए ओ एस। एओ इक्वल टू एओ, कॉमन साइड। नेक्स्ट, एओ इक्वल टू एओ कॉमन साइड। ओपी इक्वल टू ओ एस, क्या रीजन होगा? रेडियस, रेडियस। और तीसरी साइड कौन सी लेंगे? एपी एंड एएस, फ्लो में चलना, कोरस्पॉन्डिंग फॉर्म में, एपी एंड एएस। ये क्यों इक्वल होंगी? टेंजेंस फ्रॉम द रेडियस लिखनी है। ओपी अपने आप में एक रेडियस है ना, ठीक है? ओपी एक ट्रायंगल की रेडियस आ रही है, ओएस दूसरे ट्रायंगल की, तो एक ट्रायंगल में से तो एक ही रेडियस ले रहे हो ना। जब एक ट्रायंगल में से दो रेडियस लें तब रेडियाई लिखेंगे। ठीक है, एपी एंड एएस, इसके लिए क्या लिखेंगे? टेंजेंस फ्रॉम द, बोलो आगे, सेम एक्सटीरियर पॉइंट। हो गया? सो बाय यूजिंग एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल जो नाम ऊपर लिखे थे वही कॉपी पेस्ट मारना, एओपी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एओएस। तो बाई सीपीसीटी हम क्या प्रूव कर देंगे? जो सेंटर पे, क्योंकि हम इंटरेस्टेड क्या है, सेंटर पे बनने वाले एंगल से, तो हम सेंटर वाले एंगल को ले लेंगे कि ये एंगल इसके इक्वल आ चुका है। ठीक है, सो एंगल एओपी
इक्वल टू एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है उधर, एओएस बाय सीपी सीटी, बाय सीपी सीटी। और इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। गॉट इट? यहां तक कोई डाउट है किसी को भी? अब यहाँ पे ऐसे करके चार इक्वेशन तो बनानी है, लेकिन अगेन वही सोचना है कि चार इक्वेशन अब कौन सा एंगल लेफ्ट साइड में रखना है, कौन सा एक। एक में आपने डिसाइड कर लिया कि एओपी को आपको लेफ्ट साइड में रखना है और एओएस को आपको राइट साइड में रखना है। ये पहला डिसीजन आपका होगा कि किसको राइट किसको लेफ्ट। लेकिन अगली तीन इक्वेशन अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। तो कैसे डिसाइड करेंगे, फिगर में देखो। हमको कौन से दो एंगल्स हैं जिनको जिनका सम 180 प्रूव करना है पहले वाले पॉइंट में। एक तो ये वाला है वो, और एक ये वाला है। मानते हो? बोलो। ये दोनों है, इन दोनों का सम 180 प्रूव करना है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए चार एंगल कौन से मिले, 1 2 3 4 ये मिले। तो ये चार एक साइड रहेंगे, या तो चारों एलएचएस में रहेंगे या चारों आरएचएस में रहेंगे। तो याद ध्यान से देखो, इसी में से एक एंगल तो आ गया एओपी, अभी अभी लिखा है ना अपन ने। बोलो। तो अब एलएचएस में कौन सा एंगल रहेगा, बीओपी। ऊपर से कौन सा रहेगा, सीओआर और डीओआर। और बाकी जो चार एंगल बच गए कौन से, 1 2 3 4, ये चारों रहेंगे आरएचएस। ठीक है, ये डिसीजन हो गया। ठीक है ना? यानी कि जब अपन ट्रायंगल नंबर 3 और 4 ले रहे होंगे, ये वाले ट्रायंगल ले रहे होंगे, तो एलएचएस में ये रखना है और आरएचएस में वो रखना है। फिर 5 और 6 ले रहे होंगे तो एलएचएस में सिक्स वाला रखना है और आरएचएस में फिफ्थ वाला रखना है। और फिर जब 7 और 8 ले रहे होंगे तो एलएचएस में सेवंथ वाला रखना है और आरएचएस में एट्थ वाला रखना है। समझ आया? चलो, तो सिमिलरली सिमिलरली इन ट्रायंगल, ट्रायंगल लिखो और एंगल लिखो बस। इन ट्रायंगल बीओपी, बीओपी एंड बीओपी किससे कॉन्ग्रुएंट है बताओ? बीओपी किससे कॉन्ग्रुएंट है, बीओक्यू से। तो कॉन्ग्रुएंट बस हो चुका है वो तो, है ना? कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ऐसे मानो, तो कॉन्ग्रुएंट ही लिख लो, फिर इन ट्रायंगल मत लिखो। सिमिलरली ट्रायंगल बीओपी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीओक्यू। सो सो एंगल बीओपी इक्वल टू एंगल बीओक्यू। इक्वेशन नंबर 2 डालो और ऐसे ही तीसरी और चौथी बनाओ क्विकली। तीसरी और चौथी बनाओ। सिमिलरली अगेन, तो नेक्स्ट ट्राइंगल्स ले रहे हैं अपन, सीओ आर सीओ क्यू। ट्राइंगल सीओ आर लेफ्ट में लो, कॉन्ग्रुमेंट टू ट्राइंगल सी ओ क्यू ये राइट में लो। सो यहां से इक्वेशन थर्ड बना लो, एंगल सीओ आर इक्वल टू एंगल सीओ क्यू। इक्वेशन थर्ड। एंड फाइनली सिमिलरली ट्राइंगल, चौथा ट्राइंगल कौन कौन से है, मतलब चौथा केस केस कौन सा है, सातवां आठवां नंबर ट्राइंगल। सातवें आठवें नंबर ट्राइंगल में क्या लेंगे, डी ओ आर कॉन्ग्रुएंट टू डी ओ एस। सो एंगल डी ओ आर इक्वल टू एंगल डॉस। दिस वुड बी इक्वेशन 4। ठीक है, चलो ऐड कर दें हम चारों इक्वेशंस को। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4, करो ऐड। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4। वी गेट
नाउ एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4 वी गेट तो एल एच एस कौन कौन से हैं? एओपी, बीओपी, सीओआर, डीओआर। एओपी प्लस बीओपी प्लस सीओआर प्लस डीओआर, ये एलएचएस पार्ट इक्वल टू आरएचएस पार्ट क्या बनेगा? एओएस बीओक्यू, एओएस प्लस बीओक्यू प्लस सीओक्यू प्लस डीओएस। हो गया यहां तक? ऐड कर दिया। अब वही पेयरिंग करके इनको ब्रैकेट में लगाओ, कौन किससे जुड़ सकता है, जो भी जिससे जुड़ सकता है उस हिसाब से इनकी पेयरिंग कर दो। तो देखो एओपी बीओपी से जुड़ सकता है, तो नेक्स्ट स्टेप में एओ प्लस, ठीक है ना, समझ आया नहीं है? आरएचएस में एओएस डीओएस से जुड़ेगा और बीओक्यू सीओक्यू से जुड़ेगा, तो एंगल एओएस प्लस एंगल डीओएस, इसको रखो एक ब्रैकेट में और इन दोनों को रखो एक ब्रैकेट में, एंगल बीओक्यू प्लस एंगल सीओक्यू। अब फिगर में देख के इनको जोड़ के लिख दो बस। मेरे पास स्पेस नहीं था सामने, तो इसलिए मैंने ये एलएचएस पार्ट है पूरा, और जुड़ने के बाद सभी को वो मिल गया जो तन्मय कह रहा है क्या? बताओ क्या मिला जुड़ने के बाद? ये एलएचएस पार्ट है, बीच में इक्वल टू का साइन, आरएचएस जगह नहीं थी इसलिए ऊपर नीचे लिखा है। हाँ, एओपी और बीओपी, पीपी कॉमन है, क्या मिल जाएगा, क्या बन जाएगा ये एंगल एओबी। फिर आओ सीओआर डी और आर आर कॉमन है, क्या बन जाएगा ये एंगल सीओडी। आरएचएस में आओ एओएस डीओएस, एसएस कॉमन है, क्या बन जाएगा ये एंगल एओडी। और डीओ सॉरी बीओक्यू सीओक्यू, क्यू क्यू कॉमन है, क्या बन जाएगा एंगल बीओसी। सबका आंसर यहां तक आ गया? हम्म, ये इंप्लाइज का साइन लगाना है यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो आगे बढ़े अभी तक, लेकिन जो प्रूव करना था वो प्रूव हुआ नहीं है ना। हो गया यहाँ तक? अब आगे की चीजें समझने के लिए इसमें से एक्स्ट्रा चीजें मैं हटा रहा हूं। इसका 90 डिग्री होना तो कहीं काम ही नहीं आया ना। काम आता अगर मैं आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल लेता तो, बट मैंने एसएसएस लिया। हाँ जी, एक लाइन और डिलीट हो गई क्या? वाली लाइन डिलीट हो गई। हाँ जी, तो हमको अभी ये करना था कि इन दोनों एंगल का सम 180 है। किन दोनों का? ये रेड रेड वाले दो एंगल्स, इनका सम क्या है? 180 है। अच्छा, अब जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं उसमें इसका भी रोल नहीं है, तो लो इसको भी हटा देते हैं और अच्छे से समझ आएगा। ये जो परपेंडिकुलर्स खींचे हैं इसका भी कोई रोल नहीं है, जो चीज अब समझनी है उसके लिए, तो हटा के समझाएंगे तो अच्छे से समझ आएगा। हाँ जी, तो हमको ये प्रूव करना है कि जो रेड रेड वाले दो एंगल्स हैं इनका सम 180 है, और साथ में कलर चेंज कर देते हैं, और जो ब्लैक ब्लैक वाले एंगल्स हैं इनका सम भी 180 है, राइट? और इन चारों का सम क्या होता है वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है ना? तो मुझे बताओ, सपोज करो हम चारों के पास मिला के 360 रुपए हैं, और जितने पैसे हम दोनों के पास मिला के हैं उतने ही पैसे उन दोनों के पास मिला के हैं, और चारों के पास 360 है, तो हम दोनों के पास मिला के कितने होंगे और उन दोनों के पास मिला के कितने होंगे? हम इसके पास अलग और मेरे पास अलग कितने वो नहीं पता, पर हम दोनों के पास टोटल मिला के 180 तो होंगे कि नहीं होंगे, बताओ? तो हमको भी एंगल एओ भी अकेला कितना है और एंगल सीओडी अकेला कितना है उससे फर्क नहीं है, पर ये दोनों मिलके 180 होंगे, इस चीज से फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो हम पता है कैसे करेंगे इसको? हम ऐसे करेंगे, ऊपर वाला पार्ट डिलीट कर रहा हूं मैं एक बार। अब अपन इन चारों एंगल्स को जोड़ के 360 डिग्री लिखेंगे और रीजन लिखेंगे एंगल्स इन ए फुल सर्किल। फुल सर्किल में एंगल कितना होता है? सेमी सर्किल में 180 होता है और फुल सर्किल में कितना होता है?
360 डिग्री है, तो अंडरस्टूड है ना। तो इन चारों को जोड़ो, 1 2 3 4, तो ये चारों एंगल जोड़ के फुल सर्किल बना रहे हैं ना फिगर में। तो इन चारों का सम क्या होगा? 360 डिग्री होगा, बोलो नहीं होगा? तो नाउ एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल पी ओ सी। नाउ की जगह ऑल्सो लिखो, ऑल्सो एंगल ए ओ बी, और इनको ब्रैकेट लगाए रखो जैसे लगे हुए थे, इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन विल बी एज मेंशनड एंगल्स इन ए फुल सर्किल। डन। तो ये लास्ट में जो रिजल्ट आया था इसको अगली इक्वेशन ले लो, ये वाली। ये जो लास्ट रिजल्ट आया था इसको ले लो अगली इक्वेशन। अगली इक्वेशन कौन सी है? पांचवी, है ना। और इसको ले लो इक्वेशन छठी, जो 360 डिग्री के इक्वल प्रूव हुआ है। तो अब इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 दोनों की बात सच माने, ठीक है, तो इन दोनों का और इन दोनों का सम 360 का हाफ यानी 180 180 ईच हो जाएगा। तो सिंपली लिख देंगे हम, सो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 वी गेट, एंड इक्वेशन 6 वी गेट एंगल AOB प्लस एंगल COD। ये क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम थोड़ी ना हुआ है यहाँ पे। ये ट्राइंगल होता मान, अगर ये ट्राइंगल होता तो वह 360 नहीं होता क्या? सपोज करो लेट से ये ट्राइंगल होता, और एक इसका कोई इन सेंटर सरकम सेंटर कुछ भी ले लो और ऐसा एंगल बना दो, तो इसका 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 सम क्या 180 होता? फिर ये तो ट्राइंगल है ना, 180 क्यों नहीं हो रहा? तो ट्राइंगल की वजह से थोड़ी ना वो 360 है, सर्किल की वजह से वो 360। एंगल्स इन ए फुल सर्किल में दिक्कत क्या है बताओ, है ना। और ऐसा नहीं है कि ये क्वाड्रिलेटरल है इसलिए इसके अंदर के एंगल का सम 360 है। तो हमने क्वाड्रिलेटरल के अंदर के एंगल होता है, लेकिन हमने थोड़ा ना लिए हैं। क्वाड्रिलेटरल के अंदर के चार एंगल ये हैं, ये डी सी, ये तो हमने थोड़ा ना इन चारों का सम लिया है। हमने तो इस सर्किल का सम लिया है ना, तो सर्किल का लिया है तो सर्किल का ही लिखेंगे ना। ठीक है, चलो। तो एंगल AOB प्लस एंगल COD, एंगल AOD प्लस एंगल BOC, बोथ पार्टीज विल बी इक्वल टू 360 डिग्री का हाफ यानी कि 180 डिग्री ईच। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। गॉट इट?